यूथ कांग्रेस के लोग पहुंच चुके हैं एआई समिट में अपनी टी शर्ट उतार के प्रोटेस्ट करने के लिए। एंड उससे भी बड़ी बात यह है कि बीजेपी के लोग इसको यहां पर नेशनल शेम बुलाने का काम कर रहे हैं। बात करेंगे इसके बारे में आगे चल के, एंड मैं क्या सोचता हूं इस प्रोटेस्ट के बारे में ये भी बताऊंगा। इसी के साथ आपको दिखाऊंगा गलगोटिया वाला चाइनीज कुत्ता, इसकी तबीयत खराब हो चुकी है, इसको दस्त लग गई है। साथ में अंजना ओम कश्यप एक्सपोज हो चुकी है गलगोटिया यूनिवर्सिटी के चक्कर में। एंड इसी के साथ आपको वो चीज दिखाऊंगा जो एआई समिट पे देखी जानी चाहिए थी, लेकिन ऑल थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट का फेलियर, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन हम लोग यहां पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत यहां पर करना चाहता हूं सैम ऑल्टमैन के साथ। सैम ऑल्टमैन और नरेंद्र फॉल्टमैन का कल काफी एम्बैरेसिंग मोमेंट हो चुका था। मोदी जी ने सारे फाउंडर्स के साथ मिलकर इस एआई समिट को चुनावी रैली बनाने की कल कोशिश करी थी, एंड उसी के बीच में सैम ऑल्टमैन काफी अनकंफर्टेबल हो गए थे। अब एक वीडियो निकलकर सामने आया है जहां पर सैम ऑल्टमैन कह रहे हैं कि वो कंफ्यूज हो गए थे, आखिरकार ये क्या कर रहे हैं मोदी जी। On stage, I didn't know what was happening. I was confused, like, but he grabbed my hand and picked it up, and I just wasn't sure what we were supposed to be doing. I thought it was the open claw. It was. सैम ऑल्टमैन कह रहे कि हमें नहीं पता था यहाँ पर क्या हो रहा है, एकदम से मोदी जी ने हाथ उठा के ऐसे हवा में उड़ा दिया और हम लोग पूरी तरीके से क्लूलेस थे वहां पर। सैम ऑल्टमैन के स्टेटमेंट से ये बात क्लियर हो जाती कि मोदी जी को कल ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी, एंड ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग था यार। ऑलरेडी जिस एआई समिट की इतनी ज्यादा छीछा लेदर हो रही थी, मोदी जी की इस हरकत की वजह से और नेशनल एम्बैरेसमेंट हुई हमारी। एंड अब कोई बड़ी बात नहीं है कि मोदी जी और उनका आईटी सेल मिलकर सैम ऑल्टमैन के अगेंस्ट एक नेगेटिव पीआर यहां पर शुरू कर दे। इस एआई समिट में टेक और एआई की बातों के अलावा सब कुछ हो रहा है। इनफैक्ट हर जगह वीआईपी कल्चर देखने को मिल रहा है। एआई इंजीनियर्स जिनके लिए इवेंट किया गया था उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, वीआईपीस को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। वीआईपी मूवमेंट के लिए सड़कों को बंद किया जा रहा है और लोगों को 2-2 किलोमीटर के लिए यहां पर चलाया जा रहा है। ऐसी हरकतों के ऊपर से मोदी जी की ये टॉपिंग एकदम से आकर के इसको चुनावी रैली बना दिया, सारे के सारे क्लूलेस हो गए। वैसे सैम ऑल्टमैन अनाड़ी निकला भाई, तुझे पता होना चाहिए, मोदी जी हाथ ऊपर उठाते हैं, मोदी जी झप्पी भी मार लेते हैं। अब जरा सोचो, हाथ ऊपर उठाने में सैम ऑल्टमैन इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गया, अनकंफर्टेबल हो गया, झप्पी वालों की क्या हालत होती होगी। बट सैडली सिर्फ एक आदमी के पीआर के चक्कर में पूरे इवेंट की ऐसी की तैसी करके रख दिया। उसके बाद कहा जाता है कि ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है। भाई ब्रेन ड्रेन तो यहां पर होगा ही ना, क्योंकि कोई भी आदमी जो ग्रो करना चाहता है एंड अगर उसकी कंट्री में वो सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा है तो वो बाहर ही जाकर के ग्रो करेगा ना, अपनी ग्रोथ को स्टॉप तो कर नहीं लेगा। इनफैक्ट चैट जीपीटी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने ये वाली फोटो पोस्ट करी है जहां पर सैम ऑल्टमैन के दोनों हाथों पे यहां पर केकड़े के हाथ लगाए हुए हैं, एंड मोदी जी की तरफ भी केकड़े वाला हाथ लगाया गया है। पहले सैम ऑल्टमैन का वो स्टेटमेंट कि मोदी जी ने जो किया उसका किसी को अंदाजा नहीं था, दूसरी तरफ एक केकड़े वाला फोटो, कुछ अजीब सी बू आ रही है मुझे, ये नेशनल पनौती तो नहीं बन चुका। इसी के साथ इस इवेंट में वर्ल्ड लीडर्स को बुलाया गया, एंड इसी में ऋषि सुनक को यहां पर बुलाया गया। वैसे ऋषि सुनक कोई यूके का पीएम वगैरह नहीं है, इसको अब हर जगह इसीलिए बुलाया जाता है क्योंकि ये नारायण मूर्ति का दामाद है। देख रहे हो दामाद होने के फायदे। अब ऋषि सुनक को तो तारीफें करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन ऋषि सुनक ने उल्टा दिल्ली के ट्रैफिक सिस्टम को और दिल्ली के सिस्टम को एक्सपोज करके रख दिया। सुनो एक बार क्या कह रहे हैं। Sorry we're a few minutes late, that's entirely my fault. AI can do many things as we've heard this week, but it can't yet fix Delhi's traffic. AI can fix many things, but AI cannot fix Delhi traffic. हेलो रेखा गुप्ता जी, जरा दिल्ली के ट्रैफिक को जाकर भी बोल दो कि तुझे जाना पड़ेगा। अब अच्छा हुआ इसने दिल्ली के ट्रैफिक सिस्टम को एक्सपोज किया। अगर 2 महीने पहले ये समिट अरेंज किया गया होता तो दिल्ली के पोल्यूशन सिस्टम को भी एक्सपोज करके रख देता। मोदी जी क्यों बुलाते हो ऐसे लोगों को? पता नहीं ये एआई समिट एक्सपोजेस समिट क्यों बनता चला जा रहा है। एंड अभी तो पता चला कि एआई समिट जो 20th तक यानी कि आज खत्म होने वाला था उसको 21st तक कर दिया गया, यानी कि एक और दिन हमारी नेशनल एम्बैरेसमेंट यहां पर होने वाली है। बंद कर दो मोदी जी यहां के शटर। और सबसे बड़ी बात यहां पर है कि इतनी इंटरनेशनल बेइज्जती के बावजूद भी दिल्ली का ट्रैफिक जो है 1% भी सही नहीं होने वाला। इसी के साथ गलगोटिया का चाइनीज कुत्ता आपको दिखाना चाहता हूं। सिर्फ गलगोटिया वाले नहीं, और भी बहुत सारे लोग इस चाइनीज डॉग को लेकर के आए थे और अब ये कुत्ता बीमार पड़ चुका है। अरे यार, हेलो हेलो। हाँ मालिक। हाँ। अरे मालिक, वो थोड़ा सा गलती हो गई। गलती हो गई, क्या हो गया? चाइनीज कुत्ता जिसको गलगोटिया वाले कह रहे थे ये तो हमने बनाया है, वो वहां पर लमलेट होकर के पड़ा हुआ है, उसका हाथ हिला करके ऐसे बंदा देख रहा है। डेफिनेटली चाइना से खरीदा हुआ माल है, खराब तो होना ही था ना। अब इंटरेस्टिंगली यहां पर यह देखना पड़ेगा कि इस चाइनीज रोबोट को ठीक करने के लिए आखिरकार कौन आएगा। क्या इसको वो लोग ठीक कर पाएंगे जो इसको लेकर के आए थे, या इसके टेक्नीशियंस को भी चाइना से बुलाना पड़ेगा?
मतलब ना ही हम लोग यहाँ पर कुत्ता बना पाए और ना ही टेक्नीशियंस बना पा रहे। एक्चुअली टेक्नीशियंस हम लोग बना रहे हैं, लेकिन वो टेक्नीशियंस बाहर चले जा रहे हैं। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई समिट में यहाँ पर आर्टिफिशियल ही देखने को मिल रहा है, इंटेलिजेंस तो दूर दूर तक नहीं है। एंड उसके ऊपर से मोदी जी इस इवेंट का बहुत बड़ा पार्ट है, तो इंटेलिजेंस इसका पार्ट कैसे हो सकता है? अब देखो, हेटर्स यहाँ पर ये बोलेंगे कि कुत्ता यहाँ पर बीमार पड़ चुका है, खराब हो गया कुत्ता, लेकिन कुत्ता एक्चुअली में योगा कर रहा है। तुम्हारे को पता नहीं है, मोदी जी के न्यू इंडिया वाला कुत्ता है, इसको योगा भी करना आता है, शीर्ष आसन कर रहा है कुत्ता। को नींद लग गई थी, नींद लग गई थी मालिक, तो गाड़ी पलट गई है रास्ते में थोड़ा सा। कुत्ता लिटरली ऐसे पड़ा हुआ है, उसके मुंह के ऊपर जो कैमरा लगा है वो ऐसे ऐसे घूमे जा रहा है। कुत्ते का सिस्टम जो है इंडिया के सिस्टम की तरह पूरी तरीके से करप्ट हो चुका है। अब इस कुत्ते की लाश को यहां से कब उठाओगे? गलगोटिया वाले यहां पर काफी ज्यादा खुश होंगे, सोच रहे होंगे अच्छा हुआ हमारा पंडाल पहले ही हटा दिया गया, क्योंकि अगर उनके पंडाल पे ये कुत्ता ऐसे लमलेट हो जाता तो उनको समझ ही नहीं आता कि इसके साथ क्या करें। एंड सोचो, ऐसी चीजों को गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरेंस दिया गया कि आओ हमारे एआई समिट में इसको शोकेस करवा करके। कौन से सूखे नशे पे है ये लोग? इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, अंजना ओम कश्यप एक्सपोज यहां पर हो चुकी है, और गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो कि इस कुत्ते को सबसे पहले लेकर के आए थे, पपी को लेकर आए थे, जब ये कांड पकड़ा गया तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी को आज तक वाले भी एक्सपोज कर रहे थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इंडिया टुडे ने और गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक प्रोग्राम चलाया था लोगों को सर्टिफिकेट बांटने का। उसकी एडवर्टाइजिंग अंजना ओम कश्यप ने करी थी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी को प्रमोट कर रही थी अंजना ओम कश्यप। मीडिया इंस्टीट्यूट और गलगोटिया यूनिवर्सिटी का बीए ऑनर्स इन डिजिटल मीडिया एंड कम्युनिकेशन कोर्स देता है आपको मौका डिजिटल मीडिया और कम्युनिकेशंस की बारीकियां सीखने का। सीधे अब देश इस टाइम पर ये पूछ रहा है कि आज तक वाले गलगोटिया के लंगोटिया बन के क्यों बैठे हुए थे यहाँ पर? गलगोटिया के साथ कोर्स लॉन्च किया जा रहा था, डिग्रीज बांटी जा रही थी, और आज उसी गलगोटिया को ये लोग एक्सपोज कर रहे हैं, अपने बाप के भी सगे नहीं है। एंड पता है, इसी वजह से हमारे देश की मीडिया की क्रेडिबिलिटी इतनी ज्यादा गिर चुकी है कि रिसेंटली इमैनुअल मैक्रोन इंडिया आए और इमैनुअल मैक्रोन ने किसी भी मीडिया चैनल को इंटरव्यू नहीं दिया, बल्कि राज शमानी को इंटरव्यू दिया है। पूरे देश की मीडिया के ऊपर एक काफी करारा तमाचा है। राज शमानी एक पॉडकास्टर, 5-6 साल पहले उन्होंने पॉडकास्ट शुरू किया, एंड ये मीडिया चैनल जो 20-25 साल से अपना सेटअप जमा के बैठे हैं, कोई नंबर 1 बता रहा है अपने आप को, कोई सबसे ज्यादा टीआरपी बता रहा है, सब के सब धरे के धरे रह गए। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, और एआई समिट में हर आए दिन कुछ नई चीज देखने को मिल रही है। आज यूथ कांग्रेस के लोग यहां पर पहुंच गए प्रोटेस्ट करने के लिए, एंड पीएम इज कॉम्प्रोमाइज के नारे लगाए गए। अब देखो, ये कोई अनोखा प्रोटेस्ट नहीं है या फिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई, बाहर के देशों में ऐसे प्रोटेस्ट करे जाते हैं, लेकिन इंडिया के एआई समिट में इस तरीके का प्रोटेस्ट करना मेरे हिसाब से ये सही वेन्यू नहीं था। एंड वो भी टी शर्ट उतार करके प्रोटेस्ट करना। ऑलरेडी जहां पर एआई समिट की थूथू हो रही है, और एआई समिट की वजह से इंडिया की थूथू हो रही है पूरे वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे, वहां पर डेफिनेटली बहुत अच्छा मूव नहीं था। हाँ, सबके पास प्रोटेस्ट करने का राइट है, ये डेमोक्रेसी है वगैरह वगैरह, लेकिन ये प्रोटेस्ट इस वेन्यू के गेट पे भी किया जा सकता था, सेम तरीके से मे बी। अब ये प्रोटेस्ट यहां पर शायद इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, एक एआई का प्लेटफॉर्म, वहां पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए थी। अब अगर एक इंसान गधापंथी कर रहा है तो क्या बाकी सारे भी उसको कॉल आउट करते हुए गधापंथी करने लग जाएंगे? डेफिनेटली नहीं। लेकिन बीजेपी इसको नेशनल एम्बैरेसमेंट बुलाती है, आईटी सेल के लोग, बीजेपी का ऑफिशियल हैंडल, सब लोग इसको नेशनल शेम यहां पर बुला रहे हैं। बट आयरॉनिकली ये सारे के सारे लोग गलगोटिया के टाइम पर अंडरग्राउंड हो चुके थे, वो इनके लिए नेशनल शेम नहीं था। जहां पर हमारी एक्चुअल बेइज्जती हुई है, चाइना से खरीद करके ये लोग कुत्ता लेकर के आए, एंड देश की सरकार बैठी हुई ड्रामा देख रही थी, लेकिन अब इनको नेशनल शेम याद आ रही है। वैसे आपको बताना चाहता हूं, ऐसे बहुत सारे लोग जो कि विपक्ष की बातों को सामने रखते हैं, विपक्ष को सपोर्ट करते हैं फुल ऑन, एंड इस आइडिया के साथ जीते हैं कि भैया विपक्ष स्ट्रांग होना चाहिए देश में, वो भी इस प्रोटेस्ट को कॉल आउट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। अब ऐसे में हो सकता है हमारे विचार सेम ना हो, आपका ऐसे में क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर इस प्रोटेस्ट के बारे में। सब चीजों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन एक चीज के बारे में किसी ने बात नहीं करी, जहां पर बहुत सारे लोग फर्जीवाड़ा करने आए थे, कुछ जेन्युइन लोग भी इस एआई समिट में आए थे, एंड बहुत सारे आए होंगे डेफिनेटली, लेकिन उनको इस केओस में लाइमलाइट मिली नहीं। ये छोटा सा 8 साल का बच्चा, जरा एक बार देखो भाई क्या विजन है, क्या क्लैरिटी है। जो लोग कहते हैं इफ नॉट मोदी देन हु, दिस किड। Hi, what's your name? So I'm Ranveer Seva. I'm 8 years old and the ITU 160 Youth Ambassador. I'm a technologist. I'm a global author. I'm an international speaker. I'm here as the youngest keynote speaker at the India AI Impact Summit. I'm talking about
how I'm linking Indian philosophies, ancient Indian philosophies to modern day technologies. अब अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो सबसे पहले यार आपको हैट्स ऑफ है, क्योंकि आप एक्चुअली में सच जानना चाहते हो एंड चीजों की रियल साइड को देखना चाहते हो, क्रिटिकल थिंकिंग रखते हो एंड एक ओपन ब्रेन से किसी भी चीज के सारे एस्पेक्ट को देखते हो। इस टाइप के लोग भी इस एआई समिट में आए थे जो कि एक्चुअली में कुछ बोलना चाहते थे वर्ल्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन ऑल थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट की फेल्ड एग्जीक्यूशन कि ऐसे बच्चों को यहां पर प्रॉपर लाइमलाइट ही नहीं मिली। एंड अभी भी हमारे देश की मीडिया वाले आज शाम को ये जो कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया ना टी शर्ट उतार के, इसके बारे में जरूर बात करेंगे, लेकिन कोई भी इस बच्चे के बारे में यहां पर बात नहीं करेगा। ये बच्चा 8 साल में इतनी चीजें कर रहा है जो हम में से बहुत सारे लोग पूरी लाइफ में भी यहां पर नहीं कर पाते एंड इस चीज के लिए इस बच्चे की यहां पर तारीफ होनी चाहिए, शेयर किया जाना चाहिए इस बच्चे की इस एफर्ट को, जिससे और बच्चों के लिए एक रोल मॉडल यहां पर कोई बने एंड बच्चे हमारे देश में और आगे आए, होप ना छोड़ दे हमारे देश के बच्चे। इसी के साथ आपका इसके बारे में क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।